अगस्त का महीना चल रहा है, तो इस अगस्त के महीने से आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, एक बार उस पर बात करते हैं। कभी कभी लक होता है, इजी आ जाते हैं, कभी कभी होता है मुश्किल आ जाते हैं। तो पैरा जंबल्स स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस से ही होंगे। यहाँ से रूट वर्ड प्रैक्टिस करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल क्रेड, बेन। फेब्रुअरी एंड मार्च यहाँ पे बोर्ड्स शुरू हो जाते हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड डू नॉट फोकस ऑन सीयूईटी इन दीस 2 मंथ्स। कुछ भी या अगर यू हैव अदर सब्जेक्ट्स एज़ वेल, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भैया आप सब लोगों के। इतना तो आप सब लोगों को पता है कि भाई अगस्त का महीना चल रहा है और आप लोगों के अप्रैल या मई के बाद आप लोगों के सीयूईटी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा डाउट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे ड्रॉपर्स हैं, साथ ही साथ जो क्लास 12th के सीबीएसई एस्पिरेंट्स हैं या फिर किसी भी बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल इस समय आपके दिमाग में ये है कि मैम अभी हमारे पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है, राइट। अभी तो मैम हमारा अगस्त का महीना चालू हुआ है, मई के महीने में जाकर पेपर शुरू होते हैं, तो हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें। अब दो तरीके के बच्चे हमारे पास होंगे जो कहेंगे मैम बहुत टाइम है, और एक कहेंगे कि मैम बहुत टाइम है तो इसका यूज अच्छे तरीके से करना चाहिए और हमारी सीयूईटी की प्रिपरेशन को करना चाहिए। और वो लोग ढूंढ रहे हैं इस समय पर कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा रोड मैप जहां पर उन्हें एक आइडिया मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए कि कोई बस हमें ये बता दे कि पेपर में हमें करना कैसे है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, जितने भी महीने हमारे पास हैं हमें इसको किस तरीके से डिवाइड करना है कि हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो भाई आप लोगों की इसी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए जिस गाइडेंस को आप ढूंढ रहे हैं, जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं, वही लेकर मैं आ गई हूं। मैं आप लोगों को कंप्लीट एक रोड मैप देने वाली हूं कि किस तरीके से आप अपनी क्लास 12th को साथ ही साथ अपने सीयूईटी यूजी 2027 को साथ में मैनेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सेशन होने वाला है, इसके अंदर मैं आप लोगों से यही बात करने वाली हूँ कि आप लोग एलिजिबल कैसे होंगे अपने सीयूईटी के एग्जाम के लिए और कैसे आप अपने सीयूईटी के एग्जाम को दे सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त कैसी होनी चाहिए। नंबर 1, आप लोग किसी भी आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड एज वेल, आप लोग यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। दैट इज सीयूईटी एग्जामिनेशन, जो आप लोगों को आपके कॉलेज में एडमिशन दिलाता है। नंबर 2, आपकी मार्क्स की एलिजिबिलिटी क्या होगी। जैसे पहले तो ये होता था कि भाई आपके स्कूल में कितने मार्क्स आते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ प्लान होती थी और कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉलेजेस अलॉट किए जाते थे। बट अब वहां पर एक डिस्क्रिपेंसी ये थी कि बहुत सारे बच्चों का जो लेवल था पेपर का वो कहीं इजी कहीं मुश्किल आता है, तो सब लोगों के लिए एक इक्वल पेडेस्टल क्रिएट करने के लिए सीयूईटी को लाया गया था। अब इस सीयूईटी एग्जाम को देने के लिए आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 50% इज द मिनिमम क्राइटेरिया। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इफ यू हैव स्कोर्ड 50% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यू आर एलिजिबल फॉर द सीयूईटी एग्जाम। अब अगस्त का महीना चल रहा है, तो इस अगस्त के महीने से आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, एक बार उस पर बात करते हैं। सो अगस्त का जो महीना है वो आपका फाउंडेशनल मंथ है, यानी इस महीने के अंदर आपको अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने में ध्यान देना है। सबसे पहले ये जानना है कि भाई आपके सिलेबस क्या है। तो आपको सबसे पहले तो आपके ग्रामर फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, टेंसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स क्या होते हैं, राइट। तो इन चीजों को आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी देखना शुरू कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत डेप्थ में पढ़िए, बहुत डिटेल में चले जाइए। यहां से आप अपने जो भी आपको रूल्स आते हैं, इफ यू नो सम रूल्स, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम, स्टार्ट ब्रशिंग देम, स्टार्ट रिफाइनिंग देम नाउ। देन इज वोकैब्स। आप हर दिन पे कम से कम 2 या 3 नए वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। एंड इवन इफ अगर आप 2-3 नए वर्ड्स लर्न नहीं भी कर रहे, जो भी अच्छे वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको पता है, स्टार्ट यूजिंग देम इन योर डेली सेंटेंसेस। उससे वो वर्ड्स आप लोग भूलेंगे नहीं एंड इवेंचुअली यू विल लर्न न्यू वर्ड्स एज वेल। स्टार्ट डेवलपिंग अ रीडिंग हैबिट। ठीक है, एक रीडिंग हैबिट डेवलप करो अपने मन के अंदर। ठीक है, टेक न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो, द हिंदू ले सकते हो। इन न्यूज़पेपर्स की जो लैंग्वेज है वो काफी अच्छी है, काफी रिफाइंड है। रीड 1 or 2 आर्टिकल डेली, और उन दोनों आर्टिकल्स, जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, उसमें से विच एवर वर्ड यू फाइंड इज डिफिकल्ट, राइट देम इन अ कॉपी। आई एम नॉट सेइंग गिव मच टाइम इन द मंथ ऑफ अगस्त, आई एम जस्ट सेइंग बिल्ड योर फाउंडेशन, बिल्ड अ हैबिट जो तुम्हें पूरे ईयर लॉन्ग चलानी है। देन लर्न द वोकैब फ्रॉम योर सिलेबस। मैं नहीं कह रही वोकैबुलरी बाहर से पढ़ो, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे पास जो इंग्लिश की किताबें हैं, you have Flamingo and you have Vistas, there are very 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 good words in your books as well. Start learning those words, know the meaning of those words, because वहां से भी पेपर में सवाल जो है तुम्हें देखने को मिल सकते हैं।
राइट. एंड यस, वन मोर मिथ दैट आई वुड लाइक टू बर्स्ट फॉर ऑल ऑफ यू इज, सीयूईटी के एग्जाम के अंदर आप लोगों का क्लास 12th का लिटरेचर सिलेबस नहीं आता है, बिकॉज दैट इज डिफरेंट इन ऑल द डोमेन्स, ऑल द प्लेसेस. तो सिर्फ ग्रामर आती है पेपर के अंदर, ग्रामर, वोकैबुलरी, ठीक है, द फंडामेंटल्स, ये सब चीजें आती हैं. नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू लिटरेचर देयर. सितंबर का महीना आते ही क्या करना है, जो ग्रामर रूल्स आप लोगों ने प्रैक्टिस करे थे और जो रीडिंग आपने करी है, इन दोनों के भाई पेस आप बढ़ा दीजिए. ठीक है, इनका पेस आप बढ़ा दीजिए. यानी अगर आप दिन में 10 मिनट दे रहे हैं रूल्स को, 10 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो गिव देम 15 मिनट्स. ठीक है, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस नाउ. ठीक है, रीडिंग जो है, अगर आप एक आर्टिकल 2 आर्टिकल कर रहे हैं, तो 3 आर्टिकल कर दीजिए, 4 आर्टिकल कर दीजिए. स्टार्ट राइटिंग वर्ड्स फ्रॉम देयर. एक आधा रैंडम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ से सॉल्व कर लिया, यहाँ से सॉल्व कर लिया, हफ्ते में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लिए. तो सितंबर के महीने में आपने जो सीखा है पहले महीने में, उसको स्ट्रेंथन करना है. वो हैबिट आपको बिल्ड करनी है परमानेंटली अपने अंदर, टिल द टाइम यू गोइंग टू गिव योर सीबीटी एग्जाम. अपना पेस और लेवल आप इंक्रीज कीजिए. अक्टूबर के महीने तक आते आते यू हैव टू स्टार्ट विद योर क्वेश्चन प्रैक्टिस. क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कहां से करोगे? जो ग्रामर पढ़ी है उसको तो तुम साइड बाय साइड प्रैक्टिस करो ही, लेकिन वो चीजें जो तुम बिना ग्रामर के लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस से पक्की कर सकते हो, वो स्टार्ट करो अक्टूबर के महीने में. स्टार्ट विद पैरा जंबल्स. ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है इन्हें सॉल्व करने के लिए, बिकॉज कभी कभी लक होता है इजी आ जाते हैं, कभी कभी होता है मुश्किल आ जाते हैं. तो पैरा जंबल्स स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस से ही होंगे. ठीक है, सेंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग 2 और 3 आरसी डेली. ठीक है, नॉट डेली, इफ 2 और 3 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, 2 या 3 दिन के अंदर 2 या 3 आरसी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आप लर्न पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. स्टार्ट विद इजी लेवल. Then go for sentence improvement, error detection, error correction. Randomly एक सवाल खोल लो एक दिन का. I'm not saying solve 10 questions a day. I'm saying just open one question. Class 11 12 में करे ना, error detection, error correction, editing, omission किया है, वही editing और omission के question solve करो. One question a day you need to solve. तो उससे तुम्हारी error detection strong होगी. You will be able to find out mistakes. और कहीं पर भी अगर आप कोई गलती कर रहे हो, write every damn mistake you are making. Make a separate copy. ठीक है, एक सेपरेट नोटबुक बना लो, उसके ऊपर लिख दो मिस्टेक नोटबुक. जो भी गलतियां कर रहे हो ग्रामर के क्वेश्चन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में, अपनी गलती तुम्हें खुद को पता है कि तुमने क्या करी है. कोई ग्रामर रूल गलत कर दिया है, वो ग्रामर रूल लिखो, ये गलती करी है, करेक्ट ग्रामर रूल लिखो और उसको रिवाइज करो. एवरी वीकेंड उसमें से रिवाइज करो. तो अक्टूबर फेस्टिवल का महीना है, बहुत प्रेशर नहीं आ रहा, तो यहां तक आप ये काम कर सकते हो. नाउ कमिंग ऑन टू द मंथ ऑफ नवंबर. स्कूल में भी सिलेबस खत्म हो रहा होता है और सीयूईटी की प्रिपरेशन जो है उसमें भी हमें 2-2.5 महीने हो चुके हैं. यहाँ पर वापस से अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाओ. अब क्या करो, आरसी को लिमिटेड टाइम में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. अभी तो आपने अपनी मर्जी से क्या किया, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खोला, अपनी स्पीड अपनी इंक्लिनेशन के हिसाब से आपने उसको सॉल्व कर लिया. नवंबर के महीने से 5-5 मिनट का टाइमर लगा लो. लाइक फॉर एग्जांपल योर आरसी हैज 5 क्वेश्चंस, सेट अ टाइमर ऑफ 5 मिनट्स, स्टार्ट सॉल्विंग इट. सी कि तुम 5 मिनट के अंदर उस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो. इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट इन 5 मिनट्स, you need to work hard. So the more number of the more the number of questions, the more time you have to start with. Right. Para jumbles in time bound practice. Again आप लोग लगाओ 10 मिनट. देखो 10 मिनट के अंदर आप कितने पैरा जंबल्स सॉल्व कर पा रहे हो. टाइम को रिड्यूस करो. See whether you're able to solve same number of para jumbles in the reduced time or not. रूट वर्ड्स, यहाँ से रूट वर्ड प्रैक्टिस करना शुरू करो. फॉर एग्जाम्पल क्रेड, बेन, ठीक है, मैल, और जितने बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं, क्रोनो, एनो, जितने भी वर्ड्स हैं सबको लर्न करना शुरू करो. टेक 1 रूट वर्ड पर वीक और उसमें से 10-10 वर्ड एक हफ्ते में लर्न करो. नाउ द टाइम कम्स, दिसंबर का महीना आ जाता है भाई, बोर्ड्स की टेंशन बढ़ जाती है, प्री बोर्ड्स शुरू हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली आई वुड से कि दिसंबर से तुम्हारी प्रिपरेशन थोड़ी सी नीचे आएगी. यहाँ पर तुम्हारा फोकस बोर्ड्स पर जाएगा. बाकी सब्जेक्ट्स में ध्यान रखो कि तुम लोग बुक के 1 मार्कर्स को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो. नॉट इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश में नहीं आता है, बट सारे 1 मार्कर्स पर फोकस करो. 20 to 30 मिनट्स की डेली प्रैक्टिस आप लोग कोशिश करो, जिसके अंदर आप वोकैब्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो, 2 to 3 ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. तो मतलब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि भाई जो भी चीजें आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनको आप जो है ढंग से एक बारी देख सको. और मैं ये नहीं कह रही ज्यादा देर, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट अपने हिसाब से पर डे कोशिश करो कि आप टाइम निकाल रहे हो. ठीक है, और 10 क्वेश्चंस अ डे शुड बी योर मिनिमम टाइम लिमिट. ये आपका मिनिमम लिमिट है कि 10 क्वेश्चन तो आप दिन में प्रैक्टिस करो ही. अब उसमें पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, जो आप चाहो आप उसमें से पढ़ सकते हो. ठीक है, ज्यादा नहीं करना है दिसंबर में. यू कैन प्रैक्टिस इट 3 to 4 days इन अ वीक, इफ नॉट फुल एंटायर वीक.
जनवरी में तुम्हारी मॉक प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। oh shit. यहाँ पर आकर तुम लोगों की मॉक प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। पर सब्जेक्ट एक मॉक एक हफ्ते में लगाना है, तो तुम्हें एक तरीके से 5 सब्जेक्ट है तो तुम्हें 5 घंटे निकालने हैं एक हफ्ते के, ठीक है। एक एक घंटा एक एक मॉक को दे दो। जहां तक रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश को आप अपनी स्किल प्रैक्टिस की तरह से ले सकते हो, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, वो सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे किसके अंदर, जब आप अपने बाकी प्रिपरेशन कर रहे हो अपने स्कूल बोर्ड्स के लिए, तो वहां पर वो चीजें भी कवर हो जाएंगी, 1 मार्कर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अपने मॉक्स को एनालाइज करो, चेक करो कि आपने क्या गलती करी है, कहां पर क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, एंड अगेन नोट डाउन योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। ट्राई नॉट रिपीटिंग दोज मिस्टेक्स अगेन इन अदर क्वेश्चंस, ठीक है। फेब्रुअरी एंड मार्च यहाँ पे बोर्ड्स शुरू हो जाते हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड डू नॉट फोकस ऑन सीयूटी इन दीज 2 मंथ्स। सीयूटी को थोड़ा साइड रख दो अब, ठीक है। फोकस करो सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर, वो कैब रिवाइज करते रहो जब टाइम मिलता है, 4-5 वर्ड्स लर्न करते रहो। रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ लर्निंग वर्ड्स, 2 से 3 वर्ड्स दिन के आप लर्न कर सकते हो, 1-2 वर्ड्स भी कर लोगे तो काफी है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई नो सर पे बहुत प्रेशर होता है, तो आई विल डेफिनेटली नॉट से कि भाई सीयूटी पे ही ध्यान दो। ऑब्वियसली फोकस ऑन योर बोर्ड्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट 2 मंथ्स, दैट इज अप्रैल एंड मई, जो कि आपके बिल्कुल गेम चेंजर मंथ्स हैं, जिनमें अगर आपने नहीं पढ़ा तो गाइस इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। यहाँ पर याद रखो कि जितना तुमने पढ़ लिया डन है, नो बुक्स, नो न्यू बुक्स, नो न्यू रिसोर्सेज। यानी जो तुमने लिख लिया कि भाई अब 4 बंदे बोल रहे हैं कि भाई हम तो इस किताब से पढ़ रहे हैं, कोई बोल रहा है हम तो ये पढ़ रहे हैं, कोई बोल रहा है हम तो वो पढ़ रहे हैं, होगा क्या? तुमने इतने टाइम पर जो रूल्स प्रैक्टिस करे, जो रिवीजन करी है, वो सब वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज तुम इस किताब को भी देखोगे, इसको भी देखोगे, इसने क्या बताया उसको भी देखोगे, उससे होगा ये कि तुम्हारे दिमाग में ना कंफ्यूजन हो जाएगी, बिकॉज किसी बुक में इजी लैंग्वेज लिखी हुई है, किसी में मुश्किल लिखी हुई है। प्रैक्टिस करो, बट नो न्यू बुक्स फॉर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। whatever you've learned from the books that you have chosen, keep learning from them। 4 बुक्स में 4 अलग चीजें लिखनी है, फंस जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, डोंट डू दैट, ठीक है। अब यहाँ से अप्रैल और मई में फुल लेंथ मॉक प्रैक्टिस शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना शुरू कर दो। 3 मॉक्स अ डे यहाँ से आप लगाना शुरू करोगे, नॉट 1 मॉक अ वीक पर सब्जेक्ट, 3 मॉक्स अ डे, यानी आप एक दिन के अंदर कोई भी 3 सब्जेक्ट के मॉक्स आप दे सकते हो, ठीक है। एनी 3 मॉक्स, कोई भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश, ठीक है, कुछ भी, या अगर यू हैव अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, take 3 subjects a day, give 3 mocks, analyze your mistakes, write down your mistakes, try not doing them in the next 10, next mocks। 10 न्यू वर्ड्स डेली, यहाँ पर वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी, 10 वर्ड्स आपको पर दिन लर्न करने हैं, और अगेन रिवाइज फ्रॉम योर मिस्टेक्स। और ये काम आपका तब तक चलना चाहिए जब तक आपका सीयूटी नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आपके लेक्चर्स लेंगे, हम लोग आप लोगों के लिए मैराथन्स लेकर आएंगे, क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे, एंड ऑल द कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, सब कुछ चलेगा, ठीक है। फास्ट प्रैक्टिस भी चलेगी, तो सब कुछ होने वाला है आप लोगों के बिल्कुल अप्रैल एंड मई के महीने में, व्हेन वी आर गोइंग टू फोकस एंटायरली ऑन आपके सीयूटी एग्जामिनेशन। तो उस समय प्रैक्टिस की टेंशन मत लो, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। So if you follow this plan from the month of August till the month of May, you guys will be able to score good marks in your CVT exam and will be able to get into your dream colleges. ठीक है, तो I hope यहाँ पर आप लोगों को जो मैंने बेसिक बात बताई है भाई, वो सबको समझ में आ गई होगी। In case if you guys have any doubt, feel free to mention it in the comment section. I'll try and reply you personally there only. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये छोटा सा स्ट्रैटेजी जो है, जो मैंने आप लोगों को शेयर करनी थी, आई होप this would help you guys in your CUT preparation. Thank you so much everyone. Have a nice day. See you in the classes. Bye bye. Take care.